राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, मेरे कृष्ण भगवान जी की, मेरी सीता मैया की, मेरे महादेव जी, मेरी माँ पार्वती, मेरी नवदुर्गा माँ, माँ जगदम्बा, सभी आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बरसाएं। यही मेरी प्रार्थना है मेरे भाई। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 96वां सर्ग। इसे सुने और श्री राम जी की अनंत कृपा प्राप्त करें और हनुमान जी की और बाबा नीम करोली जी की तो अपने आप ही कृपा हो जाएगी। तो सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है दोस्तों। अभी शुरू करते हैं 96वां सर्ग। वन जंतुओं के भागने के कारण जानने के लिए श्री राम जी की आज्ञा लेकर लक्ष्मण का साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उसके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने का लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंदन की अच्छी तरह आग पर सेकें। इस प्रकार के उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित होकर हाथियों के कितने ही मत वाले योद्धपति अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त योद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर, उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड, भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डराया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं है। लक्ष्मण, इस प्रकार पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है। फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु या राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः इन सारी बातों को ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण और प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, आर्य, अब
अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी। देखो सीता गुफाओं में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और इस प्रकार बोले, भैया निश्चय ही है कैकेयी कुमार भरत की सेना है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य की निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रही है। सामने की ओर वह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तन से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शोभागामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। वीर, हम दोनों धनुष लेकर पर्वत के शिखरों पर चढ़कर उन पर हमला कर देना चाहिए या हमें हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा, और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा, और जिसके कारण आपको सीता को और मुझे महान संकट का सामना करना पड़ा है, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्य अधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध करने के योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले ही हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में या जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करेंगे। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ देता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त होकर इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखेगी। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार की शत्रु सेना पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेरों पर आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मैं अपनी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा हाथ से मारे गए मनुष्य को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटते फिरेंगे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण से ऋण से उऋण हो जाऊंगा। इस प्रकार इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली महाराज की। राम।
दोस्तों ये 96वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 97वां सर्ग सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। भगवान राम, हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी।